दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर गैंडे का सर आपके पास हो तो आप अमीर हो सकते हैं। और एक ऐसा बदकिरदार लड़का जो अपनी खूबसूरती का गलत इस्तेमाल करके लाखों रुपए कमा रहा है। और क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में सबसे पहले तेल की खोज किस शख्स ने की थी। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, रक्स एक मुश्किल काम है और दीगर कई फनून के बरक्स इसके लिए बेहतरीन जिस्मानी सेहत बहुत जरूरी है। बुढ़ापे में इंसान रक्स नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है। लेकिन स्टेलवी रकासा एलन क्रैमर इस लिहाज से इंतहाई मुनफरद मिसाल है कि 100 साल की उम्र को पहुंचने के बावजूद न सिर्फ वो बाकायदगी से रक्स करती हैं, बल्कि अब इस मशगले को कमर्शियल लेवल पर जारी रखे हुए हैं। अपने एक हालिया इंटरव्यू में क्रैमर ने बताया, मैं इस बात पर तवज्जो नहीं देती कि मैं 100 साल की हो चुकी हूँ। क्रैमर ने मुख्तलिफ ममालिक के दौरों का जिक्र करते हुए अपने दौरे पाकिस्तान का भी जिक्र किया। इनका कहना था कि पाकिस्तान में क्याम के दौरान किसी ने इन्हें बताया कि वो मुसवरी भी कर सकती हैं, और इसके बाद इन्होंने फने मुसवरी को भी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लिया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, कहते हैं कि बिल्ली अपने तजस्सुस के हाथों मारी जाती है। बिल्लियों के बारे में न जाने ये बात सच है या नहीं, लेकिन 1880 में एक अमरीकी बंदर वाकई अपने तजस्सुस के हाथों मारा गया। जर्मी के लिए एक तहरीर में बताते हैं कि जोको नामी एक बंदर अपने मालिक रॉकवेल सायरोक के साथ 19वीं सदी के अमेरिका में सरेआम फांसियों के मनाजर देखने का शौकीन था। वो दोनों शहर शहर घूमते और मुजरमों की सरेआम फांसियों से लुत्फअंदोज होते। 1880 के मौसम गर्मा में एक दिन रॉकवेल और जोको बंदर एक मुजरिम की फांसी का मंजर देखने के लिए बेताब थे कि रियासत के गवर्नर के हुक्म पर फांसी कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दी गई। रॉकवेल वक्त गुजारने के लिए फांसी गार्ड के करीब चला गया और इसका मुआयना शुरू कर दिया। जोको अपने मालिक से भी ज्यादा पुरजोश था। इस बंदर ने फांसी के लिए खड़े किए गए सतून और इसके साथ लटकते फंदे का बगौर मुशाहदा शुरू किया। बिलाहर मुजरिम को लाया गया और फंदे से लटका कर इसकी जिंदगी खत्म कर दी गई। एक और फांसी के मंजर से लुत्फअंदोज होने के बाद दोनों घर वापस आ गए। लेकिन इस दफा मुनफरद बात यह थी कि जोको फांसी घाट और फांसी के अमल का बगौर मुशाहदा करके आया था। जब रॉकवेल सोने के लिए गया तो जोको बाड़े में गया और अपनी पूरी सिरा सरगर्मी में मसरूफ हो गया। अगले दिन रॉकवेल बाड़े में गया तो जोको को छत के सतून के साथ मुर्दा हालत में लटकता हुआ पाया। बदकिस्मत बंदर ने गुज़िश्ता रोज देखे गए मंजर को दोहराते हुए छत के सतून के साथ कपड़े लटकाने वाली रस्सी का फंदा बनाकर खुद को लटका लिया था। और यूं हम 19वीं सदी की अजीबोगरीब तरीन फांसी की कहानी का इख्तिताम करते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, चीन की एक अजीम खातून ने दिमागी मजदूरी के शिकार अपने जुड़वा बच्चों के लिए वो कर दिखाया जो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। 47 साल खातून माजकियों के जुड़वा बच्चों की उम्र 21 साल है और दोनों दिमागी बीमारियों सेरिब्रल पाल्सी और ऑटिज्म के शिकार हैं। दिमागी मसाइल की वजह से दोनों लड़कों की नकलो हरकत तकरीबन न होने के बराबर थी, जिसकी वजह से दोनों का वजन इस कदर बढ़ गया कि वो गोश्त के पहाड़ नजर आते हैं। मगर बाहिम्मत खातून ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान नाकाबिले यकीन मुश्किलात का सामना करते हुए अपने दोनों बेटों का बेपनाह ख्याल रखा। इनकी हैरत अंगेज ममता की कहानी इस वक्त सामने आई जब इनके एक बेटे यांग युवांजन ने गुलकारी के एक मुकाबले में पहला इनाम जीत लिया। जब युवांजन की कामयाबी के मुतालिक मकामी मीडिया ने खातून का इंटरव्यू किया तो पहली दफा जज्बाती कर देने वाली इनकी कहानी दुनिया के सामने आई। खातून ने बताया कि इनके जुड़वा बेटे दिमागी कमजोरी का शिकार थे, वो अपना ख्याल नहीं रख सकते थे और इनका वजन बेतहाशा बढ़ गया था। इन्होंने हिम्मत न हारी और तन तनहा दिन रात मेहनत करके दोनों बेटों को न सिर्फ हर तरह का आराम मुहैया किया, बल्कि इनकी तरबियत के लिए भी बेपनाह मेहनत की। इन्होंने युवांजन को पियानो बजाना सिखाई और इसके गुलकारी के शौक की भी हौसला अफजाई की। युवांजन दूसरे भाई की निस्बत कदरे बेहतर सेहत का मालिक था, लिहाजा इन्होंने इस बेटे को घर के काम काज की भी तरबियत दी। इन्होंने मकामी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि वो युवांजन को अपना और अपने भाई का ख्याल रखने की तरबियत भी दे रही हैं, क्योंकि वो हमेशा इनका ख्याल रखने के लिए दुनिया में मौजूद नहीं रहेगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने सुन रखा होगा कि सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात दुनिया की सबसे कीमती चीज है, लेकिन अब एक ऐसी चीज भी आ गई है जो इन तमाम अशिया से महंगी है, और वो है गैंडे का सींग। आपको सुनकर यकीनन हैरानगी हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है कि एक जानवर का सींग इस कदर महंगा होगा। गैंडे की सींग और गोश्त की दुनिया भर में बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से इसके सींग की कीमत सोने और हीरे जवाहरात से भी ज्यादा हो गई है। इसके सींग के बारे में बताया जाता है कि ये कैंसर और इस तरह की खतरनाक बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और एशियाई अक़वाम में इसकी बहुत ज्यादा मांग है। प्रोफेसर विलियम का कहना है कि इस वक्त गैंडे के एक सींग की कीमत $60,000 है। ये बात भी दिलचस्पी से हाल ही नहीं कि अमरीकी रियासत एवा में भी 2 अफराद को सियाह गैंडे का सींग फरोख्त करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।
इसी तरह टेक्सास में भी एक आदमी को इसी जुर्म में जेल की हवा खानी पड़ी। इन वाकयात से इस बात का अंदाजा होता है कि अमेरिका में भी इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इस बात को सामने रखते हुए मुतअद्दिद अमेरिकी रियासतों ने कानून साजी की है जिसमें गैंडे के सींग की फरोख्त को जुर्म करार दिया गया है और इस धंधे में मुलव्वस अफराद को सख्त सजा तजवीज की गई है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, दिलकश गुड़िया जैसे 9 उम्र चीनी लड़के की काबिल इतराज तस्वीर ने जहां लाखों चीनियों को अपना दीवाना बना लिया है, वहीं लोगों की एक बड़ी तादाद इसकी बेहयाई पर सख्त तनकीद भी कर रही है। 10 एजुलूजिशन योनो ने चीन की सबसे बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट साइनो वाइबो पर अपनी तस्वीर शाया की है जिसमें वो मुकम्मल बरहना और नीम बरहना हालत में नोटों के बिस्तर पर लेटे नजर आते हैं। इनका कहना है कि वो हसीनो जमील हैं और दुनिया इनकी दीवानी है, जबकि ऑनलाइन मॉडलिंग से वो करोड़ों कमाते हैं। इन्होंने हुसूसन अपनी हिरनी जैसी आंखों और दुबले पतले हदोहाल को अपने हुसूसी हथियार करार दिया है जिनसे वो मर्दों को घायल कर देते हैं। दूसरी जानब इन पर तनकीद करने वालों का कहना है कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी से अपने चेहरे और दीगर जिस्म में तब्दीलियां करवाई हैं। नाकदीन ने इन्हें मरीज की मखलूक करार देते हुए वापस जाने का मशवरा दिया है। लियू का कहना है कि इन पर तनकीद करने वाले हसद की आग में जल रहे हैं और इनके हुस्न जमाल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मर्द और औरत के दरमियान इंतहाई जाती नवीयत के तल्लक का नाम है, लेकिन भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के गांव सरायचोला में शादी का मतलब कुछ और ही है। यहाँ एक भाई शादी करता है तो बाकी भी अपनी जिस्मानी जरूरियात पूरी करने के लिए इसकी बीवी से इस्तेफादा करते हैं और बाज़ औक़ात तो ये रिश्ता दोस्तों तक भी फैल जाता है। इस गाँव में ये मामला कोई नई बात नहीं बल्कि सदियों से यही रिवाज चल रहा है। माहिरीन समाजियात का कहना है कि यहाँ के लोग तारीखी तौर पर लड़कियों की बजाय लड़कों को फोकियत देते रहे हैं और सिर्फ इनकी सेहत और जिंदगी के लिए तगुदूर करते रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब यहाँ खवातीन की तादाद खतरनाक हद तक कम हो गई है। अब यहाँ एक मर्द शादी करता है तो मुतअद्दिद दीगर मर्द भी इसमें शामिल हो जाते हैं क्योंकि सब मर्दों के लिए अलग-अलग बीवियों का हुसूल मुमकिन नहीं रहा। फैक्ट नंबर 7 सऊदी अरब की माशियत का दारोमदार महज तेल की पैदावार पर है। आज सऊदी अरब दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है, लेकिन इस शख्स का नाम आप नहीं जानते होंगे जिसने 20वीं सदी में सऊदी अरब में तेल की तलाश में अहम किरदार अदा किया। इस शख्स का नाम हमेस बिन रमजान था। हमेस ने 1935 में सऊदी अरब में तेल की तलाश के लिए आने वाली अमरीकी माहिरीन अर्जियात की टीम के लिए रहनुमाई की खिदमत सर अंजाम दी थी। हमेस पूरे सऊदी अरब के रास्तों से वाकिफ था और सिमत का तयन करने में से खास महारत हासिल थी। इसने न सिर्फ माहिरीन की टीम को तेल वाली जगह तलाश करने में मदद दी बल्कि ने बुद्धुओं की असल जिंदगी से भी आशना करवाया। इसने माहिरीन की पहाड़ों में बसने वाली बुद्धुओं से मुलाकातें करवाई। माहिरीन अर्जियात हमेस की मुलाकातों से इस्तेफादा किए बगैर तेल की तलाश में कभी कामयाब नहीं हो सकते थे। फैक्ट नंबर 8 तस्वीर में देख रहे हैं कि किस बेदर्दी के साथ ये दुल्हने मासूम बिल्लियों को उछाल कर महफूज हो रही हैं। अगर आपको इन तस्वीर में बिल्लियों की बेबसी और दुल्हनों की हंसियां देखकर शदीद गुस्सा आ रहा है तो अपना गुस्सा थूक दें और हंसने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये तस्वीर फोटोशॉप की गई हैं और फूलों की जगह बिल्लियों को लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से तलक रखने वाले फोटोशॉप के माहिर ने फूलों की जगह बिल्लियों को लगाकर लोगों की तवज्जो हासिल की है। इसका कहना है कि पहली नजर में लोग जब देखते हैं तो दुल्हने बिल्लियां उछाल कर खुश हो रही हैं तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब इन्हें हकीकत का इल्म होता है तो वो बहुत हंस। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारे कपड़े साफ सुथरे रहे और बिलखसूस खवातीन चाहती हैं कि इन्हें कम से कम कपड़े धोने पड़े। एक कंपनी ने गंदे कपड़ों का हल निकालते हुए एक ऐसी शर्ट बना ली है जो कभी गंदी नहीं होगी। एलिजाबेथ एंड क्लार्क नामक कंपनी ने एक ऐसी सफेद शर्ट बना ली है जिस पर काफी मशरूब या कुछ भी गिरा दिया जाए तब भी ये गंदी नहीं होती। इस शर्ट की प्रोडक्शन शुरू करने के लिए कंपनी ने $30,000 इकट्ठे करने का मंसूबा बनाया था और सिर्फ 4 दिन में इन्होंने मतलूबा रकम से 3 गुना जायद रकम जमा कर ली। कंपनी की तर्जमान का कहना है कि हमें मालूम है कि खवातीन को सफेद ब्लाउज पसंद होता है, इसलिए हमने कमीज को सफेद रंग में रखा है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, खवातीन के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना जरूरी है, लेकिन अगर बदकिस्मती से आप खुश शक्ल नहीं है तो फिर तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि खवातीन के दिल में रहम की गुंजाइश सिर्फ खूबसूरत मर्दों के लिए होती है। ये मशवरा अमेरिका की ईस्टर्न केंटकी यूनिवर्सिटी के तहकीककारों की तरफ से दिया गया है, जिनका कहना है कि खवातीन खूबसूरत मर्दों की गलती तो बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन बदसूरत मर्दों की गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और इनके साथ इंतहाई सख्ती से पेश आती हैं। इस तहकीक में कॉलेज की 170 लड़कियों से खूबसूरत और बदसूरत मर्दाना चेहरों के बारे में तासरात लिए गए और नफ्सियाती उसूलों के मुताबिक इनका तजिया किया गया। तहकीककारों का कहना है कि अगर हुई शक्ल मर्द कोई गैर अखलाकी बात कर दे तो खवातीन इसे निस्बतन आसानी के साथ बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन अगर यही बात बदसूरत मर्द की तरफ से की जाए तो वो फौरन गुस्से में आ जाती हैं और सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करती हैं।
मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।